हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण और हम का वर्ग 5 और अध्याय 2 खेल से खेल यहाँ पाठ का नाम है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी अधिक मेहनत लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोग को यहाँ पे मिलता हुआ रहेगा। साथ ही साथ आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर दोनों दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग को कुछ फीस देना होगा, सारा जानकारी आप लोग को नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 5 पर्यावरण और हम वर्ग 5 अध्याय 2 खेल और सक्षमता परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पे आपको नंबर भी दिया गया है, पर कॉल या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। और ये जो वीडियो होगा वो सभी तरह के शिक्षक के लिए यहाँ पे काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अगर राष्ट्रीय खेल की अगर बात करिएगा तो भारत में राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अगर पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सअप करना होगा, नंबर दिया गया है। फीस आप लोग को 399 रुपये देने होंगे। एग्जामिनेशन तक आपको इसी तरह से पीडीएफ मिलता हुआ रहेगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कि दूसरा नंबर, कुश्ती में कितने दल होते हैं? 1, 2, 11, इनमें से सभी। तो कुश्ती में जो होता है वो 2 दल होते हैं और दोनों दल जो होते हैं वो आपस में कुश्ती खेलते हैं। ये तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी एक दल से खेलते हैं? यहाँ पे से होगा, सा लिखा गया गलती से खेलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है 10, बी 11, सी 7 और डी 12। तो क्रिकेट में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर है कि इनमें से कौन घर के अंदर खेले जाने वाला खेल है? तो कैरम बोर्ड है, लूडो है, लुका छिपी, इनमें से सभी है। तो कैरम बोर्ड और लूडो, लुका छिपी सभी घर के अंदर ही खेला जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है? तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है लूडो, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो घर के बाहर खेले जाने वाला खेल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट को खेलने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ेगा। फुटबॉल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है छठा नंबर सवाल कि फुटबॉल खेला जाता है। ऑप्शन ए है आप लोग का हाथ से, बी है पैर से, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं फुटबॉल। तो फुट मतलब क्या होता है भाई? तो पैर होता है। तो पैर से खेले जाने वाला खेल है फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि गिल्ली डंडा कहाँ खेला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शहर में, बी है गांव में, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांव में। आपके जो भी पाठ में दिया गया है उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन मार्शल आर्ट का खेल है? लुका छिपी है, तलवारबाजी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कैरम बोर्ड और क्रिकेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग को मार्शल आर्ट वाला यहाँ पे खेल पूछ रहा है, तो तलवारबाजी इसमें हो जाएगा मार्शल आर्ट का खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला हम लोग देखेंगे तो कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी से संबंधित क्या चीज़ है? आपका ऑप्शन ए है रन, बी है गोल, सी है रेड और डी है वाइड। तो रन क्रिकेट से संबंधित है, गोल जो है वो फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है, वाइड भी आप लोग का क्रिकेट से संबंधित है, परंतु रेड जो होता है वो कबड्डी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो मार्शल आर्ट है। ऑप्शन नंबर ए है युद्ध कला, बी है खेल कला, सी है आनंद कला और डी है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे मार्शल आर्ट जो होता है वो एक तरह से युद्ध कला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे सवाल आएगा आप लोग का कि गतका है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक मार्शल आर्ट, ऑप्शन नंबर बी लेखनी आर्ट, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गतका जो है वो मार्शल आर्ट है जो कि सिख धर्म में सबसे अधिक प्रचलित है।
अगला यहाँ पर आता है कि गतका किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और सिख। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म से यह प्रचलित है। और सिख धर्म के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे ज़रूर गतका खेलना जानते हैं और उसको जो है विशेष यहाँ पे रूप से उसको बढ़ावा देते हैं। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि गतका सिख समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है सैन्य प्रशिक्षण, बी है वाहन प्रशिक्षण और सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि गतका जो है वो सिख समुदाय से रिलेटेड है और सिख समुदाय में गुरु गोविंद सिंह थे, इनके 10वें गुरु, उनके द्वारा जो है यहाँ पे यह सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, उसका नाम रखा गया था गतका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि गतका किस दिन खेला जाता है? अभी वर्तमान में अगर देखिएगा गतका अभी सिख समुदाय के लोग विशेष दिनों में खेला करते हैं, जिसमें ऑप्शन ए हो गया वैसाखी, बी हो गया गुरु गोविंद सिंह जयंती, सी हो गया दोनों और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सिख समुदाय के लोग जो होते हैं वो बैसाखी के दिन और गुरु गोविंद सिंह जयंती के दिन जो है गतका खेलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो गतका किस चीज़ से खेला जाता है? ऑप्शन ए है तलवार, ऑप्शन बी है लाठी, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गतका खेलने के लिए यहाँ पे लोग लाठी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि खेल हमें बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है मजबूत, बी है हष्ट-पुष्ट, सी है स्फूर्तिवान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो खेल जो हमको बनाता है मजबूत तो बनाता ही है, हष्ट-पुष्ट भी बनाता है, स्फूर्तिवान भी बनाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं, 17वां नंबर आ जाएगा। आप लोग का है कि कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है चित्त है, ऑप्शन नंबर बी है रेड है, ऑप्शन नंबर सी है वाइड और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाइड क्रिकेट से संबंधित है, उसके बाद रेड जो है वो कबड्डी से। तो यहाँ पे कुश्ती में होता है कि पहलवान को चित करना रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि मैदान में खेले जाने वाला खेल है। मैदान में खेले जाने वाला खेल है, ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है ऑप्शन ए फुटबॉल, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी और डी है सभी। तो यहाँ पे अगर बात करेगा तो फुटबॉल को भी खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता पड़ती है, क्रिकेट को भी खेलने के लिए मैदान की भी आवश्यकता पड़ती है और हॉकी को भी खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं 19वां नंबर। तो कीत कीत कहाँ खेला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैदान में, ऑप्शन नंबर बी है घर में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों। तो कीत कीत जो है अधिकतर घर में खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं, 20वां नंबर सवाल आप लोग का है। यहाँ पे आप लोग का कहता है कि फुटबॉल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है आप लोग का 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 11। तो फुटबॉल में यहाँ पे अगर बात करेगा एक दल में यानी कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि खो खो में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए में है 8, बी में है 9, सी में है 10 और डी में है 11। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि खो खो एक खेल है जिसमें एक टीम में 9 प्लेयर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जामिनेशन में इसके रहने की संपूर्ण संभावना है। अगला यहाँ पर आता है कि हॉकी में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए में है 10, बी में है 11, सी में है 9 और डी है इनमें से कोई नहीं। जिस तरह से क्रिकेट फुटबॉल में जो है 11-11 प्लेयर होते हैं, उसी तरह से हॉकी में भी एक दल में 11 प्लेयर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन फुटबॉल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नंबर ए है नेमार, ऑप्शन नंबर बी है बाइचिंग भूटिया, ऑप्शन नंबर सी है सुनील छेत्री और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो नेमार भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। बाइचिंग भूटिया भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं फुटबॉल के। सुनील छेत्री अभी वर्तमान में अगर बात करिएगा तो भारत के फुटबॉल के कप्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, तो भारत में सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कबड्डी, बी में है क्रिकेट और सी में है फुटबॉल और डी है इनमें से सभी। तो अगर बात करिए कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा खेल है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिकेट।
अगला यहाँ पर 25वां नंबर सवाल आता है कि खेल से हमें क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मजबूती मिलता है, ऑप्शन नंबर बी है ताकतवर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो खेल खेलने से हम लोग मजबूत तो बनते ही हैं, साथ ही साथ ताकतवर भी बनते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसी तरह से इस वीडियो को आप लोग देखते हुए रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ आप लोग को अगर इसका PDF लेना है तो आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट मेथड आप लोग को ऊपर बताया गया है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को वो सारा का सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।